स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम अपनी कहानी को आगे जारी रखते हुए लाए हैं माया जाल का चौथा पार्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने पहले वाले पार्ट नहीं सुने तो सुन लीजिए, क्योंकि इस कहानी में क्या चल रहा है आपको समझ आ जाए। मैं फिर से आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने तीनों पार्टों को बहुत प्यार दिया है। अभी तक हमने सुना था कि हमारे कहानी के दोनों किरदार दुबे और अनन्या लल्लाट को हराकर बिदार के नगर में प्रवेश कर चुके थे, और शाम होते होते दोनों ने बिदार और उसकी पिशाचों की सेना को हरा दिया था। अब कहानी को आगे जारी रखते हैं, तो अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि अब हम एक और एडवेंचर पर जाने वाले हैं। मैं सुबह जल्दी उठ गया, जबकि मैं भी अनन्या की तरह देर से सोया था। मैं उठकर पलंग पर बैठ गया। विदार को मारने के बाद मेरे मन को बहुत सुकून पहुंचा था। नगर के लोग मुक्त हो गए थे विदार की त्रासदी से। अमलतास ने देर रात को सभी लाशों को इकट्ठा कर जला दिया था दूर एक गड्ढे में। फिर मुझे अनन्या का ध्यान आया। इस राजकुमारी ने भी जबरदस्त योद्धा होने का परिचय दिया था। जितनी खूबसूरत है उतनी ही बड़ी योद्धा भी है। कल रात उसने अपने मन की कर ही डाली थी। वह उस खेल में भी महारथी थी। अगर मेरी जगह और कोई होता तो शायद आज सुबह उठ नहीं पाता। मैं उठकर गुसलखाने में गया। देखा गर्म पानी हौद में एक पतले छिद्र से गिर रहा था। मैंने हाथ से छुआ, वह बहुत ज्यादा गर्म नहीं था। मैंने अपना इकलौता अधोवस्त्र भी निकालकर वहीं पास में रख दिया। फिर धीरे से हौद मैं उतर गया। हौद ज्यादा गहरी नहीं थी, बस 2 विलांत भर थी। मैं उसमें आराम से बैठ गया। गर्म पानी मन और तन दोनों को सुकून दे रहा था। तभी मेरी निगाह एक बोतल पर गई। उसमें हरे रंग का कोई द्रव्य भरा हुआ था। मैंने हाथ बढ़ाकर वह बोतल खोल ली। उसमें कोई बहुत ही सुगंधित द्रव था। मैंने उसकी कुछ बूंदें हौद में डाल लीं। पूरे हौद का पानी महकने लगा। मैं आराम से हौद में लेट गया। मैं रात के बारे में सोचने लगा। फिर मैं उठकर बाहर आया, कपड़े से शरीर साफ कर नए वस्त्र पहने। थोड़ी देर में वह भी आ गई। वह नहाने के बाद बिल्कुल सुर्ख गुलाबी हो गई थी। उसने भी नए वस्त्र धारण किए। हम दोनों बाहर आकर एक चौकोर मेज के इर्द गिर्द बैठ गए। तभी अमलतास आ गया, जो काफी देर से हमारा प्रतीक्षा कर रहा था। आते ही बोला, श्रीमान रात कैसी रही? मैं अनन्या को देख मुस्कुराते हुए बोला, शानदार। वह थोड़ा शर्मा गई। तभी उसने कहा, श्रीमान यहाँ के नागरिक आप दोनों के सम्मान में उपहार स्वरूप कुछ देना चाहते हैं। आशा है आप हमारे प्रेम को समझेंगे। मैंने कहा, क्यों नहीं दोस्त, क्यों नहीं। तभी कुछ स्त्रियां एक सुंदर परिधान, जो शायद रेशम का बना था, जिन पर मोतियों का काम हुआ था, अनन्या के पास लेकर आई। अमलतास बोला, मोहतरमा, यह हम लोगों की ओर से आपके लिए एक तोहफा है। यह वस्त्र एक प्रकार के कीड़ों की लार से बनता है। अनन्या ने तुरंत वह परिधान अपने दोनों हाथों में लिया और सबका शुक्रिया किया। फिर औरतों ने कुछ कहा। मैं उनकी भाषा समझ नहीं पाया। अमलतास ने कहा कि इनका कहना कि यह मल्लिका की आज की सजावट खुद करना चाहती है। फिर अमलतास के साथ आए युवकों ने अपने हाथ से एक शानदार लबादा और एक फौलादी तलवार मुझे भेंट की। उस तलवार के मूठ पर जवाहरात का काम हुआ था। मैंने उनको इस उपहार के लिए धन्यवाद कहा। फिर अनन्या उन स्त्रियों के साथ अंदर चली गई। मैंने भीतर जाकर उनका दिया लबादा धारण किया और शीशे में खुद को देखा। मैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जब मैं बाहर आया तो सारे युवक खुश हो गए। थोड़ी देर बाद अनन्या भी जब बाहर आई तो मैं भी उसके सौंदर्य को देख खड़ा रह गया। न चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल गया, लाजवाब हो तुम। वह सुनकर बहुत खुश हुई। फिर हम दोनों ने वहां से विदा ली। हम तेजी से जाम्बिया की ओर बढ़ रहे थे। अनन्या बहुत खुश दिख रही थी। मैंने फिर से कहा, मोहतरमा, आज तुम्हारी यह सुंदरता कहीं मेरे ईमान को फिर से न डिगा दे। वह खुलकर हंसी, बोली, मैं भी यही चाहती हूं। मतलब मुझे खल्लास करना चाहती हो? हाँ, उसने खिलखिलाते हुए कहा। ठीक है, फिर जब कोई मौका मिलेगा तो मैं खल्लास होना चाहूंगा। इसी प्रकार हंसते हुए हम दोनों वहां पहुंच गए जहां ललाट को छोड़ा था। वहां रुक कर चारों ओर देखा तो एक पेड़ के ऊपर से आवाज आई, श्रीमान मैं यहां हूं। मैंने उसे नीचे आने का इशारा किया और फिर जब वह आ गया तो हम तीनों जाम्बिया की ओर रवाना हुए। इधर जाम्बिया में ब्रह्मदत्त द्वारा शकूरा को खबर मिल गई कि दुबे ने विदार को मार दिया
और वापस लौट रहा। जाम्बिया में शकूरा ने सबको घोषणा करवा दी कि दुबे ने महापिशाच विदार को मौत के घाट उतार दिया है। वह वापस जाम्बिया आ रहा है, इसलिए हम सब लोगों का दायित्व है उसका ऐसा स्वागत करे कि उसे लगे कि उसने दोस्तों के लिए काम किया है। देखते देखते जाम्बिया कबीला सजा दिया गया। सभी कबीले वालों ने अपने बेहतरीन वस्त्रों को धारण किया। हर घर में बेहतरीन खाना पकाया जाने लगा। सैकड़ों वर्षों के बाद उन्हें आजादी मिली थी, और यह आजादी मिली थी दुबे के कारण, इसलिए वह तो सबका मसीहा था। उधर आगाह ने ठाकुर को जब यह खबर दी तो वह खुशी से पगला गया। उसे आशा नहीं थी कि कभी वह वापस आएगा। वह भागकर नीला के पास पहुंचा। वह उदास बैठी थी। कबीले में सब सुविधाएं थीं, लेकिन सहेली की पूर्ति तो नहीं कर सकता था। फिर विदार से वह जीत पाती या नहीं, यह भी संशय में था। उसने जब ठाकुर को खुश देखा तो उसे लगा जरूर कोई खुशखबरी है। उसने दौड़कर ठाकुर से पूछा, आप बहुत प्रसन्न दिख रहे हो, क्या कारण है? ठाकुर खुशी में चिल्लाता हुआ बोला कि अभी खबर मिली है कि दुबे और राजकुमारी अनन्या वापस आ रही है। उन्होंने विदार को मारकर उसका आतंक हमेशा के लिए हटा दिया। अभी वो आपस में बात कर रहे थे, तभी एक कबीले वाला बोला, आपको शकूरा सरदार याद कर रहे हैं। दोनों उसके साथ शकूरा के पास पहुंचे तो वह बोला, दोनों को खबर मिली क्या कि दुबे और अनन्या जीत कर वापस आ रहे हैं? ठाकुर ने खुश होते हुए कहा, हां सरदार। फिर जश्न में शामिल हो जाओ, आज हम उनका भव्य स्वागत करेंगे। नीला और ठाकुर भी कबीले को सजाने में लग गए। वहां के वासियों ने बेहतर परिधान पहन रखा था। शाम को जब सूर्य डूबने में कुछ घंटे रह गए थे, तभी तीनों जाम्बिया में पहुंच गए। शकूरा ने उनका भव्य स्वागत किया। ठाकुर ने देखा दुबे राजकुमार सा लग रहा था। शकूरा सबको लेकर अपने घर पहुंचा। बाहर बिछे तख्ते पर सब बैठ गए। नीला अनन्या से गले मिली और ठाकुर दुबे के गले मिला। तभी शकूरा की पत्नी मिट्टी के बर्तनों में नीले रंग का पदार्थ भरकर एक पेय ले आई। शकूरा ने कहा, यह विशेष पेय देवताओं के द्वारा प्रदान किया हुआ है। हम लोग इसे विशेष आदर देते हैं। यह पेय सिर्फ उन लोगों को पीने दिया जाता है जो इस गांव के बहुत आदरणीय होते हैं। अब आप लोग इसे स्वीकार कर देवताओं को खुश करें। फिर सबने जो वहां पर उपस्थित थे उस नीले पेय को ग्रहण किया। उसे पीते ही ऐसा लगा कि शरीर में ताकत का भंडार भर गया। तभी दुबे ने शकूरा का परिचय ललाट से करवाया। शकूरा उससे मिलकर खुश हुआ। फिर सबके रहने के लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई। जाम्बिया कबीले में हफ्तों उत्सव का माहौल बना रहा। हर तरफ रौनक ही रौनक थी। अब उन्हें किसी पिशाच का भय नहीं था। शकूरा हम लोगों का विशेष ध्यान देता था। आगाह ने वहां की जितनी भी खूबसूरत जगह थी सबका दर्शन हमें कराता रहा। ललाट का भी पूरा ध्यान दिया जा रहा था। वह रोज मुझसे युद्ध के दांव पेंच सीख रहा था। ठाकुर का मन नीला पर आ गया था। ऐसा नहीं केवल ठाकुर ही नीला की ओर आकर्षित था, नीला भी ठाकुर की ओर आकर्षित थी। इधर 2 हफ्ते हो गए थे। अनन्या को मेरे साथ एकांत नहीं मिल पा रहा था। वह बहुत परेशान थी, पर कह कुछ नहीं सकती थी। यह काम भावनाएं भी अजीब है। जब तक इनका ज्ञान न हो तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब एक बार आप इसे जान जाए या भोग ले तो बिना इसके रहना बड़ा ही मुश्किल है। अब यही हाल अनन्या का था। जब तक वह इसे भोगी नहीं थी तब तक ठीक था, पर जब उसने इसे भोग लिया, वो भी चरम भाव में, तो उसका मन खराब होना ही था। इच्छा तो मेरी भी बहुत करती थी, पर मैं इन्हें एक हद तक रोक लेता था। शकूरा एक बहुत बेहतर और दूरदर्शी शासक था। उसे अपने लोगों का ख्याल खुद से ज्यादा रहता था। एक दिन उसने मुझे बुलाया और बोला, श्रीमान, मैं आपको एक ऐसी जड़ी दिखाना चाहता हूं जो जीवित है। आप सोच रहे होंगे आखिर यह मैं आपको क्यों बता रहा हूं। वो इसलिए कि आप में मानवीय गुण कूट कूट कर भरा है। मैंने उसकी प्रशंसा और विश्वास के लिए उसे धन्यवाद किया। वह बोला, ऐसी जड़ी बूटियों का वर्णन त्रेता युग में हुआ है, जब लक्ष्मण की मूर्छा तोड़ने के लिए हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत से लाए थे। उसका नाम संजीवनी था, लेकिन मैंने इसका नाम सुधा रख दिया है, अर्थात अमृत। यह अमृत ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी एक बूंद कितनी भी गहरी चोट हो भर देती है। वह भी कुछ मिनटों में। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। वह मुझे लेकर अपने घर के भीतर गया। घर के पीछे एक विशाल काय पर्वत जैसा विशाल टीला था। यह मानव निर्मित लग रहा था। घर की पीछे की दीवार
उससे सटी हुई थी। शकूरा ने दीवार पर लगी एक लकड़ी की खूंटी को भीतर दबाया। दबाने के थोड़ी देर बाद दीवार में एक आदमकद दरवाजा बन गया। मैं इस टेक्नोलॉजी से आश्चर्यचकित हो गया। ये तकनीक इनके पास है। तभी शकूरा ने मुझे पीछे चलने को कहा। भीतर गहरा अंधेरा था। शकूरा ने एक लालटेन नुमा यंत्र जला लिया। गुफा में प्रकाश फैल गया। उस लालटेन से धुआं बिल्कुल ही नहीं निकल रहा था। मैंने इसके लिए शकूरा की प्रशंसा की। वह बोला, यह यंत्र उसने खुद बनाए हैं और ऐसे कई और भी हैं। थोड़ा और चलने के बाद गुफा में प्रकाश भर गया। यह एक खुला इलाका था, हरियाली से आच्छादित। लगभग यह 2 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था। वह चारों ओर से ऊंची पत्थरों की दीवार से घिरा था, बिल्कुल सुरक्षित। वहां उन दीवारों को पार कर कोई भी पहुंच नहीं सकता था। सबसे अद्भुत बात यह थी कि उतने क्षेत्र में हर प्रजाति का पेड़, झाड़ी और पौधा मौजूद था। तरह तरह की जड़ी बूटियों का घर था। शकूरा ने दुनिया की सबसे बहुमूल्य जगह बना रखी थी। फिर वह मुझे घुमाता हुआ ऐसी जगह ले गया जहां काफी क्यारियां बनी हुई थीं। सभी क्यारियां बोरियों जैसी चीज से ढकी हुई थी। उसने एक बोरी थोड़ी सी उठाई। उस बोरी के नीचे नीले रंग के छोटे छोटे दूब जैसे पौधे थे। उनका नीला रंग बहुत ही खूबसूरत था, चटक नीला। शकूरा बोला, इनको सीधी धूप से बचाने के लिए ढककर रखा गया। इन औषधियों को अतिरिक्त जल की जरूरत नहीं पड़ती। इन बोरियों पर जो शीत गिरती है, ये उन्हें ही प्रयोग में लेती है। अभी देखना, यह अपने जीवित होने का प्रमाण देंगी। मैंने देखा कि वो थोड़ी देर में नीले प्रकाश से चमक उठी। लगा जैसे किसी ने वह रोशनी कर दी हो। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। तभी शकूरा उनके पास बैठकर बोला, मुझे प्रयोग के लिए कुछ पत्ते चाहिए। तुम्हारे मैंने देखा कि एक पौधे की एक शाखा जो अंगुल भर थी, वह मुख्य पौधे से अलग हो गई। शकूरा ने उसे उठा लिया। फिर शकूरा ने बोरी ढक दी। बोला, जहां से शाखा अलग हुई है वहां घंटे भर में एक नई शाखा आ जाएगी। फिर हम दोनों वहां से एक अलग दीवार के पास गए। वहां भी एक खूंटी थी, वैसी ही जैसी पहली दीवार में थी। शकूरा ने उसे भी दबाया तो एक और दरवाजा खुल गया। वहां तीव्र प्रकाश चारों फैला था। मैंने शकूरा से प्रकाश का रहस्य पूछा तो उसने बताया कि यह सूर्य का प्रकाश लेंसों द्वारा परावर्तित करके लाया जाता है। यह मैं किसी और दिन आपको समझाऊंगा। आज मैं आपको इस औषधि से परिचित करवा दूं। वह कमरा एक प्रयोगशाला थी। वहां कांच के अलग अलग मर्तबानों विभिन्न प्रकार के द्रव भरे थे। कुछ मर्तबानों में कुछ पक रहा था। शकूरा ने उस औषधि के टुकड़े को एक पत्थर के बर्तन में पीसा। उसमें नीले रंग का द्रव निकल आया। फिर मेरे सामने शकूरा ने अपने बाजू पर एक लंबा लेकिन पतला जख्म बनाया ताकि ज्यादा खून न बहने लगे। फिर उसने वह नीला द्रव अपने उस जख्म पर रुई से लगा दिया। मैंने देखा कि मात्र 1 मिनट में वह जख्म गायब था। उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने शकूरा से कहा कि आप इस औषधि का प्रयोग जन कल्याण में करना। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर हम उस जगह से बाहर आ गए। शकूरा ने एक ऐसी औषधि ईजाद कर ली थी जो एक चमत्कार थी। ऐसी औषधि जो जीवित सा व्यवहार करती थी। अद्भुत बात थी। शकूरा मुझे लेकर अपने घर गया। बोला, दुबे मैंने यह औषधियां बहुत ही मशक्कत से इकट्ठी की। अब मैं इनसे नए प्रयोग करूंगा ताकि लोग अकाल मृत्यु से न मरे। सरदार, तुम्हारी सोच बहुत शानदार है। आप जैसे लोगों के कारण मानवता अभी भी जीवित है। अब सरदार मैं चलूंगा, मुझे कुछ काम है। मैं वहां से सीधा ठाकुर के पास पहुंचा। पता चला वह वहां नहीं है, कहीं दूसरी जगह गया है नीला के साथ। ठाकुर का आकर्षण धीरे धीरे नीला की ओर बढ़ रहा था। यह मुझे अच्छा लग रहा था। मैं फिर अपने रिहाइश की ओर मुड़ा तो देखा अनन्या किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। मैंने उससे इस सोच का कारण पूछना चाहा तो वह बोली, कुछ नहीं, बस तन्हा बैठी थी, इसलिए विचारों के भंवर में चली गई। आप बताओ कहां थे आज? मैंने उसे कहा कि शकूरा कोई औषधि दिखाने ले गया था, बस उसी के साथ था। फिर वहां से तुम्हारे पास चला आया। मुझे लगा कि वह थोड़ी ज्यादा सुस्त है। मैं समझ गया कि उसे अपने राज्य अथाह की याद आ रही होगी। काफी समय से वह वहां से दूर है। मैंने उसके मन में ताजगी लाने के लिए कहा कि मैं सोच रहा हूं कि यहां का काम पूरा हो गया है तो अब यहां से अथाह के लिए निकल लूं। वह मेरी बात सुनकर कर आश्चर्य मेरी ओर देखने लगी। मेरे करीब आकर बोली, क्या तुम वास्तव में ऐसा सोच रहे हो? मैंने उसे खींचकर अपनी बाहों भर लिया और बोला कि क्या तुम्हें मुझ पर कोई संदेह है?
वह बोली, तुम पर संदेह का अर्थ है खुद पर संदेह करना। मैं बोला, तैयार हो जाओ प्रिय, अब वो दिन दूर नहीं जब दुर्मुख का वही हश्र होगा जो विदार का हुआ है। ये समझ लो, उसकी उलटी गिनती प्रारंभ हो गई है। वह मेरी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हो गई। बोली, आपने मेरे मन की सारी तकलीफ एक क्षण में दूर कर दी। फिर मैंने उसे अपने ऊपर खींच लिया। उसकी आंखों की मादकता वापस लौट आई थी, चेहरे पर वही पुरानी चमक उभर आई थी। बोली, तुम जो खुद को बताते हो वह तुम हो नहीं, फिर क्या हूं तुम्हारी नजर में? मैंने मुस्कराते हुए कहा, आप एक जादूगर हो जो सबकी तकलीफें छुटकी बजाकर खत्म कर देते हो। और तुम क्या हो? मैंने कहा, मैं तुम्हारी जान हूं। उसने हंसते हुए कहा, हां, अब आपने सही कहा। मैं चाहता हूं कि एक बार हम दोनों पुरानी यादों को ताजा कर लें। वह थोड़ा लजा कर बोली, कौन सी याद ताजा कर रहे हो आप? ऐसी याद जिससे तुम्हारे भीतर फिर से ताजगी आ जाए। वह समझ सब रही थी। सब कुछ होने के बाद हम लोग सो गए। हमारी नींद तब खुली जब बाहर कोई हमारे कमरे का दरवाजा खटका रहा था। अनन्या तेजी से उठी और अपने वस्त्रों को सही करने लगी। जब उसने अपने वस्त्र सही कर लिए तो मैंने दरवाजा खोल दिया। बाहर नीला थी। मैंने पूछा, बोलिए मोहतरमा, कैसे याद किया? वह थोड़ा झिझकते हुए बोली कि राजकुमारी अनन्या से मिलना था। मैं दरवाजे से अलग हटकर खड़ा हो गया। फिर वह अंदर आकर अनन्या से मिली। शाम को मैंने सबको बुलाकर कह दिया कि हम कल अथाह की ओर रवाना होंगे। सब आराम करके परेशान हो गए थे। बात सुनते ही सब खुश हो गए। मैंने उन्हें कहा कि आज ही मैं शकूरा से बात कर लेता हूं। सब अपनी अपनी तैयारी में लग जाओ। रास्ते के लिए जो सामान चाहिए अनन्या से बात करके लिख लो, फिर वह कागज आगाह को दे देना। वह सारी व्यवस्था कर देगा। मेरी बात सुनने के बाद लोग तैयारियों में लग गए। अनन्या सामानों की सूची बनाने लगी। हर कोई खुश था। सब बहुत दिन से खाली बैठे थे। अनन्या ने रास्ते के सामानों, खाने के सामानों की, रास्ते में रुकने के शामियानों की एक लंबी फहरिस्त बनाकर आगाह को भिजवा दी। जब आगाह को पता चला तो उसका मन क्लांत हो गया। उसके मन में भी साथ चलने की भावना बलवती हो उठी थी, पर वह हिचकिचाहट के मारे मेरे पास आने में डर रहा था। वह सामान का प्रबंध करने में लग गया। उसके पास आज भर का समय था। अभी दोपहर के 3 बज रहे थे। मैंने सोचा कि शकूरा को आगाह करना भी जरूरी है। मैं अनन्या को बोलकर शकूरा के पास चला गया। मेरे वहां पहुंचते पर वह इंतजार में बैठा मिला। बोला, आओ श्रीमान, सुना आपने यहां से जाने का मन बना लिया। सोच रहा था कि कुछ दिन आप और मेरे साथ रहते तो बहुत अच्छा रहता। मैंने कहा, सरदार, मेरा किसी को दिया वचन है। ये मेरे लिए उधार सा है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो उतार दूं उतना ही अच्छा है। अब आप पूरी तरह स्वतंत्र हो। अपने प्रयोग पर समय दो ताकि जगत कल्याण कर सको। मैं जब वहां से वापस आऊंगा तो निश्चित ही आपके यहां पर काफी समय गुजारूंगा। अब आपसे अनुरोध है, मुझे जाने से न रोके शकूरा। मेरे बातों से निरुत्तर हो गया। बोला, आप जैसे लोग जन कल्याण के लिए जन्म लेते हैं, इसलिए मैं आपको रोककर जन कल्याण के कार्य में बाधा नहीं डालूंगा। आप जो सामान रास्ते के लिए ले जाना चाहते हैं उसकी सूची आगाह को दे देना। वह हर सामान आपको मुहैया करा देगा। फिर मुझे आगाह का ध्यान आया। वो रास्ते के लिए एक बेहतर प्रबंधक था, इसलिए उसको साथ लेना बहुत आवश्यक था। मैंने शकूरा से कहा, सरदार, आपसे एक निवेदन है। आप कहें तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। वह बोला, श्रीमान, आप ऐसा मत कहे, आप आदेश करें। मैंने उससे आगाह की मांग की तो वो बोला, यह मैं आपको पहले कहना चाहता था, पर जब आपने उसका कोई जिक्र नहीं किया तो मैं अपनी ओर से कैसे कह सकता था। मैंने आगाह के लिए सरदार का शुक्रिया किया। फिर चलने लगा तो सरदार ने बोतल में नीला द्रव भर मुझे दिया। बोले, यह वही औषधि है जिसको मैंने आपको दिखाया था। इसका एक बूंद यदि एक घट पानी में मिला ले तो वह पूरा पानी ही प्रभावकारी हो जाएगा। वो ऐसे ही असर दिखाएगा जैसा यह दवा दिखाती है। मैंने वह औषधि अपने पास रख ली। वहां से निकलकर मैं सीधा अनन्या के पास आया। वह सूची के सामानों की दोबारा जांच कर रही थी, कहीं कोई रह न गया हो। यह एक बहुत ही लंबी यात्रा थी, महीने भर की यात्रा थी, इसलिए हर सामान को ध्यान से रखना आवश्यक था। मुझे देखकर वह खुश होते हुए बोली, सब सामान मैंने दोबारा जांच लिया है, कोई गलती नहीं लग रही। एक बार आप भी ध्यान दे दो तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा कि तुमसे कोई चूक नहीं हो सकती। वो बोली, आप एक बार देख लो। मैंने उसका मन रखने के लिए वह सूची दोबारा पढ़ी। सब बराबर था। मैं बोला, अनन्या, सब बराबर है। फिर वह बोतल उसको थमा दी।
कहा, यह बहुत ही अनमोल चीज है, संभाल कर रख लो। उसने जिज्ञासावश मेरी ओर देखा। मैं बोला, तुम्हें बता दूंगा, पर वह मानी नहीं, बोली, कृपया बता दो वरना यह मेरे दिमाग में घूमती रहेगी। मुझे लगा यह अब बिना जाने नहीं रहने वाली, तो मैंने उसे उसका राज बता दिया। आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। बोली, यह अमृत है क्या? हाँ, यह वही है। उसने संभाल कर रख दिया। फिर हम दोनों चलकर एक ऐसी जगह पहुंचे जो जाम्बिया की सबसे खूबसूरत जगह थी। वहां हरियाली बहुत ज्यादा थी। पीछे पहाड़ी से झरने का पानी गिर रहा था। वहां बैठकर आत्मिक सुख का एहसास होता था। दोनों बैठकर वहां का आनंद ले रहे थे, तभी मुझे तलाशता आगाह आ गया। उसने बताया कि 4 शामियाने का प्रबंध हो चुका और बाकी सब सामान भी लगभग हो चुका है। सुबह तक कोई भी चीज बाकी नहीं रह पाएगी। जिन्हें आप घोड़े कहते, वो 10 का प्रबंध मैंने कर दिया। मैंने आगाह, बस अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, इतना काफी है। मैंने फिर उसका शुक्रिया किया। वह बहुत खुश हुआ। मुझे लगा वह कुछ कहना चाहता है। मैं उसके मन को समझ गया। बोला, आगाह, तुम भी तैयार रहना, कल के लिए तुम्हें भी चलना है। मेरी बात सुनते हैं? वह भाव विभोर हो उठा। बोला, श्रीमान, लोग आपके बारे में गलत नहीं बोलते। कहते हैं आप मन की हर बात पढ़ लेते हो। आपकी इस अनुकंपा के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मैंने कहा, जाओ, कल के लिए तैयारी करो। वह खुशी से कूदता हुआ चला गया। अनन्या मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। आगाह के जाते ही अनन्या मेरे करीब आ गई। बोली, दुबे जी, क्या आप लोगों के लिए ही जीते हो? कभी अपने लिए समय नहीं निकाल सकते क्या? क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि मैं अपने लिए नहीं सोचता? मैं यह सब अपने लिए ही करता हूं। जब मैं किसी की सहायता करता हूं तो वह मैं खुद के सुकून के लिए करता हूं। मैं, अनन्या, सिर्फ एक चीज की तलाश में रहता हूं, वह है लोगों का प्यार। जब लोग खुश रहते हैं तो मुझे सुकून मिलता है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या गलत करता हूं? अनन्या, मेरा सुख सिर्फ लोगों की मुस्कुराहट में है, इसलिए मैं सबके दुखों में उनके साथ खड़ा रहता हूं। अनन्या मेरे चेहरे को ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई आसमान का फरिश्ता हूं। फिर उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, दुबे, मैं चाहती हूं कि हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूं। ठीक है मोहतरमा, आप मेरे साथ ही रहे, मैं भी यही चाहता हूं। अभी तो तुम मेरे करीब ही हो, अभी हमारी समस्या कुछ और है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा राज्य अथाह उस दुष्ट अष्टद्वन के हाथों से मुक्त हो जाए। वहां के लोग कितनी पीड़ा में हैं, यह मुझसे ज्यादा तुम समझती हो। जब तक वो लोग राहत की सांस नहीं ले लेते, मैं बेचैन रहूंगा। अनन्या आदर से दुबे का चेहरा देख रही थी। यह आदमी अद्भुत है, जिन्हें यह जानता नहीं, जिनसे कभी मिला नहीं, उनके के लिए चिंतित है। फिर उसने कहा, चलो रात हो रही है, भोजन नहीं करना? फिर दुबे उसके साथ शकूरा के भोजनालय में पहुंच गया। वहां ठाकुर, लल्लाट और नीला पहले से ही मौजूद था। जब दुबे पहुंचा तो सब उठकर उसके करीब आ गए। वो लोग हमेशा दुबे के साथ ही भोजन करते थे। सब एक गोल मेज के चारों ओर बैठ गए। फिर ललाट बोला, भैया जी, कल हम कब निकलेंगे? दुबे ने बताया कि कल सुबह सूर्य उदय के तुरंत बाद तभी रसोइया आ गया भोजन लेकर। उसने एक एक करके सबके सामने स्वादिष्ट भोजन से भरी थाली लगा दी। सब भोजन करने लगे। तभी आगाह आ गया। वह भी उन्हीं के पास बैठ गया। जब से दुबे ने उसे साथ चलने के लिए कहा है, उसके चेहरे की चमक दुगनी हो गई थी। वह बैठते ही बोला, श्रीमान, सारे प्रबंध पूर्ण हो गए, अब बस निकलना ही रह गया है। तभी दुबे ने आगाह से पूछा, आगाह, क्या कोई दूसरा मार्ग भी है जो अथाह तक कम समय में हमें पहुंचा सके? आगाह कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, हां, एक और मार्ग है, लेकिन यह मार्ग ज्यादा दुर्गम है। मैं कभी अथाह गया नहीं हूं, पर जैसी जानकारी मैंने जुटाई है उसके हिसाब से यह मार्ग जो छोटा है, बड़ा ही खतरनाक है। लगभग कितने दिन का अंतर है दोनों मार्गों में। यह दुर्गम मार्ग उससे आधे समय का है। लेकिन इस मार्ग में कोई भी बस्ती नहीं आएगी, बस पहाड़ और जंगल ही है। रास्ते में 3 नदियां हैं, मृणाल, कौरी और रियाब। तीनों बड़ी नदियां हैं, इनको पार करना आसान नहीं होगा। दुबे कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, आप लोग ने आगाह की बात सुन ली है, अब आप लोग अपनी अपनी राय दें। जो राय सबसे ज्यादा मत रखेगी, हम उसी मार्ग का चयन करेंगे। अनन्या, ललाट और आगाह ने दुर्गम मार्ग का ही चयन किया। नीला और ठाकुर ने बड़े रास्ते का चयन किया। सब दुबे के मुंह को देखने लगे कि वो क्या कहता है। दुबे ने सबको कहा कि
ज्यादा मत छोटे मार्ग की तरफ है और मेरा खुद का मत भी छोटे मार्ग की ही ओर है। यह मार्ग छोटा होने के साथ साथ रोमांचक भी है। वैसे भी हमारा लक्ष्य तो हमेशा खतरों से खेलना रहा है, इसलिए फैसला यह है कि हम छोटे मार्ग का ही चयन करेंगे। सब खाना खा चुके थे। दुबे ने सबसे कहा कि आप लोग आज जल्दी सो जाए ताकि कल सब बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहे। फिर सब अपने अपने शयन कक्ष की ओर चल पड़े। अगले दिन सूर्य उदय होते होते सब कूच कर गए। सुबह का समय था, इसलिए सब चुस्त चुस्त दुरुस्त थे। हमारे पास 10 घोड़े थे। 6 पर हम सब बैठे थे और 4 पर सब सामान लादा था। सामान वाले घोड़े भी काफी मजबूत थे। वो सवारी अश्वों के बराबर ही दौड़ रहे थे। मैंने कहा, हम दोपहर तक यूं लगातार सफर करेंगे। दोपहर को किसी जंगल में ही रुकेंगे जहां पीने के पानी की व्यवस्था हो। काफिला तीव्र रफ्तार से अथाह की ओर चला जा रहा था। आगे के घोड़ों पर ललाट, नीला और ठाकुर थे। लगभग मुझसे 100 मीटर दूरी पर आगाह और अनन्या अपने घोड़े को बिल्कुल मेरे घोड़े के साथ दौड़ा रहे थे। दोपहर होने को आई थी, पर अभी तक कोई बस्ती नहीं दिखाई पड़ी थी। मैंने और अनन्या ने वही पहनावा पहन रखा था जो हमें अमलतास ने दिया था। सूरज सिर पर आ चुका था और परछाइयां पैरों के नीचे। मैंने देखा धूप के कारण अनन्या का गोरा चेहरा और ज्यादा लाल हो गया था, पर उसने अपने मुंह से एक भी बार भी कुछ कहा नहीं। वह मेरे लय और ताल में ही खुद भी चल रही थी। उसके साहस को मैं कई बार देख चुका था। मेरे पीछे चलने का सिर्फ एक ही मकसद था, वह था पूरे काफिले पर निगाह बनाए रखना। तभी मुझे दूर पंछियों के झुंड आसमान में उड़ते दिखाई पड़े। मैंने गौर किया तो पाया वो समुद्री पंछी थे, अर्थात वहां जल का कोई स्रोत अवश्य है। पहले तो मुझे एहसास हुआ था कि वह कोई मांसभक्षी पंछियों का झुंड है जो किसी मुर्दे की चक्कर में आसमान में उड़ रहे थे। मैंने आगाह की ओर देखा, वह भी हमारे साथ था, और पूछा, आगाह तुम्हें क्या लग रहा है? मेरी आवाज से अनन्या भी हमारी ओर देखने लगी। तभी आगाह ने कहा, श्रीमान, वहां कोई बहुत विशाल झील है। वह हमारे रास्ते से मुश्किल से आधे कोश परे हटकर है। मैंने कहा, कोई बात नहीं आगाह, दोपहर हो गई है। अब हम कहीं न कहीं रुककर आराम करेंगे और भोजन करेंगे। जैसा हुक्म आपका। फिर वह अपने घोड़े को तेज करता हुआ हमसे आगे निकल गया। थोड़ी देर में वह ठाकुर और ललाट के करीब पहुंच गया। उसने उनसे दिशा बदलने को कहा। ठाकुर और ललाट ने मुड़कर हमें देखा। मैंने हाथ से इशारा किया कि उसी ओर चलो। मेरे निर्णय का फर्क अनन्या के चेहरे पर भी पड़ा। अब वह प्रसन्न दिख रही थी। मुझसे बोली कि अगर सुंदर झील हुई तो मैं दोबारा स्नान अवश्य करूंगी। गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। मैंने कहा, ठीक है मोहतरमा। कारवां जब उसके करीब पहुंचने लगा तो मौसम में ठंडक का एहसास होने था। 100 कदम चलते घना जंगल शुरू हो गया, पर यह इतना सघन भी नहीं था कि जंगल में अंधेरा लगे। सूर्य की रोशनी पत्तों से छनकर जमीन को रोशन कर रही थी। अब सब घोड़े इकट्ठे चल रहे थे। मैंने ललाट को कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से वह बाएं तरफ हो जाए और ठाकुर दाहिने तरफ हो जाए। आगाह सबका मार्गदर्शन करता हुआ आगे चलेगा। मैं, अनन्या और नीला पिछले हिस्से की सुरक्षा संभालेंगे। सबने निर्देशों का पालन तुरंत किया। सबने अपनी तलवारें अपने हाथों में ले ली। खतरा किसी भी ओर से भी आ सकता था। मैं जंगलों से भली प्रकार परिचित हूं। ये कभी भी भरोसेमंद नहीं रहते। हम धीरे धीरे आगे चल रहे थे। कुछ दूर चलने पर जंगल और घना हो गया था, पर अब जंगल ज्यादा सुंदर लग रहा था। यहां से झाड़ियां ज्यादा हो गई थीं। उनमें तरह तरह के रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। फूलों की खुशबू बहुत ही सरिस लग रही थी। उनमें से कुछ जाने पहचाने फूल भी थे। कुछ समय पैदल चलने के बाद उजाला बढ़ने लगा और जंगल का घनापन कम होने लगा। यहां पर रंग बिरंगे पंछियों की भरमार थी। कुछ की आवाज सुरीली और कुछ की बड़ी ही कर्कश थी। थोड़ा और आगे चलने पर हमें जलीय पंछी दिखने लगे। इसका अर्थ था कि झील बिल्कुल करीब थी। आखिर हमारी मंजिल आ गई। सामान्य ही एक विशालकाय झील थी। झील के किनारे के पेड़ बिल्कुल विरल हो गए थे। सबसे बढ़िया बात यह लगी कि झील का तट पथरीला था, लाल पत्थरों से बना हुआ। ये पत्थर उसके किनारे को बहुत ही खूबसूरत बना रहे थे। शायद यह कभी किसी उल्कापिंड के गिरने या किसी ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण निर्मित हुई हो। मैंने घोड़ों को लंबे रस्से में बांधकर छोड़ देने को कहा ताकि वो आराम से घूम सके और जल पी सके। जिन पर ज्यादा सामान है उनका सामान
थोड़ी देर के लिए उतार दो। उन मालवाहक घोड़ों के साथ 4 कबीले वाले भी थे जो रास्ते में हमारी सहायता करने के लिए आगाह ने ले लिए थे। वो आगाह के खास अनुचर थे। वो सब होशियार और बलवान लग रहे थे। मैंने जैसा कहा उन्होंने वैसा ही किया। सारे घोड़ों को लंबी रस्सियों में बांधकर आजाद कर दिया। फिर एक बड़ा सा तिरपाल नुमा कपड़ा जो काफी मोटा था किनारे की समतल जमीन पर बिछा दिया गया। सब उस पर लेटकर आराम करने लगे। उधर आगाह ने अपने उन साथियों के साथ मिलकर खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। दुबे को भी थकान हो गई थी, इसलिए वह थोड़ी देर तिरपाल पर लेटा रहा। इधर अनन्या और नीला नहाने की तैयारी कर रही थी। झील का पानी बिल्कुल साफ सुथरा था। दोनों औरतें वहां से कुछ दूर आगे पहुंच गई थीं। दुबे को लगा कि उन्हें लोगों के रहते नहाने में परेशानी होगी, इसीलिए उसने आगाह को कहा कि वह झील के किनारे एक मोटे कपड़े की ओट लगा दे। जी श्रीमान कहकर उसने काम शुरू कर दिया। ललाट मेरे से थोड़ी दूर पर लेटकर सो गया था। ठाकुर जंगल की ओर मुआयना करने गया हुआ था। ओट लगाते ही दोनों को आराम हो गया। थोड़ी देर तक वो दोनों आराम से नहाती रहीं। उनकी हल्की हल्की आवाज मुझे सुनाई पड़ रही थी। आगाह अपने आदमियों के साथ खाने की व्यवस्था में लगा हुआ था। तभी मुझे लगा कि नीला के चीखने की आवाज आई। मैं तुरंत दौड़ा पड़ा उस तरफ जहां दोनों नहा रही थीं। आगाह जरूर चौंका था। मुझे दौड़ते देखकर वह भी मेरे पीछे दौड़ लिया। मैं वहां जब पहुंचा तो देखा नीला थर थर कांप रही थी और अनन्या को एक बड़े अजगर ने लपेट रखा था। इतना सब होने पर भी वह उससे उलझी हुई थी। मैंने सोचने में ज्यादा समय नहीं गंवाया। एक लंबी झलाम भरी मैंने और सीधा अजगर के पास पहुंच गया। पहुंचते ही मैंने उस पकड़ में अपना हाथ डाल दिया जो उसने अनन्या के चारों ओर डाल रखी थी। वह पकड़ और सख्त कर रहा था। उसकी पकड़ से उसकी ताकत का पता चल गया था। जब पकड़ ढीली नहीं हुई तो मैंने हाथ बाहर कर लिया। इस बार मैंने उसकी पूंछ को लक्ष्य बनाया और पकड़कर उसकी पूंछ को मैं फिरकी की तरह घूम गया। मैंने शरीर को इस तरह घुमाया था कि अनन्या के ऊपर लपेटा हुआ उसका शरीर अब मुझ पर लिपट गया। अनन्या आजाद हो गई। मैं उसको बोला, अब तुम बाहर चली जाओ, मैं इसको संभालता हूं। वह बाहर हो गई तो मैंने महसूस किया कि वह अजगर अब अपना शिकंजा मुझ पर कस रहा था। बाहर निकल अनन्या जोर जोर से चिल्लाने लगी। बोली, उन्हें बचाओ वरना वह उन्हें मार देगा। आगाह कूदने को उद्यत हुआ पर मैंने उसे मना कर दिया। तब तक लल्लाट और ठाकुर भी आ गए। उन्होंने ने भी वही प्रयास दोहराया, लेकिन मैंने उन दोनों को भी मना कर दिया। यह बहुत ही ताकतवर अजगर था। आम आदमी इसे झेल नहीं सकता था। जब अनन्या ने देखा कि मेरे मना करने के बाद कोई आगे नहीं बढ़ा तो वह दोबारा कूदने को दौड़ पड़ी। पर ठाकुर को चिल्लाकर मैंने उसे रोकने को कहा। ठाकुर ने उसे रोक लिया, पर वह इतनी ताकतवर थी कि वह उसके काबू से बाहर होने लगी। तब तक नीला और ललाट ने उसे दबोच लिया। ठाकुर ने समझाया कि राजकुमारी, तुम इतनी समझदार हो फिर भी बच्चों जैसी हरकत कर रही। आप दुबे पर भरोसा रखें, वह कुछ न कुछ हल निकाल लेगा। पर वह मान नहीं रही थी। उसका मानना था कि दुबे खुद को उसकी जगह पर बलि चढ़ा रहा है। वैसे भी वह दुबे से बहुत प्यार करती थी। बाकी लोग भी डरे हुए थे, पर उन्हें कहीं न कहीं दुबे पर एतबार भी था। दुबे ने विकट से विकट परिस्थितियों में जीत दर्ज की थी। कम से कम ठाकुर को दुबे पर बहुत ज्यादा भरोसा था कि वह निश्चित ही कुछ न कुछ जरूर करेगा। इधर जब दुबे को लगा कि वह जीव आसानी से नहीं मानने वाला तो उसने खुद के शरीर को एक झटके के साथ उल्टा घुमा दिया। उस अजगर को चाहे खुद की ताकत पर कितना भी गुमान रहा हो, सारा गुमान धरा रह गया। जब उसकी वह प्रबल पकड़ ढीली हो गई, दुबे उसको मारना नहीं चाहता था, पर उसने खुद ही विवश कर दिया था। पकड़ ढीली होते ही दुबे ने एक गहरी डुबकी लगाई और वह उससे काफी दूर चला गया। उस महाबली जीव को आश्चर्य ने घेर लिया कि कैसे एक अदना सा आदमी उसकी ताकत को हरा कर गया। इधर दुबे ने पानी में ही अपनी कटार निकाल ली जो उसने अपनी कमर में उड़ेश रखी थी। फिर वह ऊपर आ गया। वह उसे मात्र 2 हाथ दूर पानी से ऊपर आया। फिर उसने अजगर को मौका नहीं दिया। नहीं, वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंख आश्चर्य से फैल गई। सबने देखा, पलक झपकते भर में अजगर के भाग पानी में फड़फड़ा रहे थे। वहां जल उसके रक्त से लाल हो गया। उसके मरने के बाद दुबे पानी की सतह पर दिखाई पड़ा। उसने बाहर आकर कई गहरी सांसें भरी, फिर तैरता हुआ बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही लोगों ने अनन्या को छोड़ दिया।
वह जैसे छूटी दौड़ती हुई दुबे से जा लिपटी और बच्चों की तरह रोने लगी। दुबे ने भी उसे सीने से लगा लिया और बोला, तुम इतनी बहादुर हो, फिर भी इतना घबरा गई, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए था। वह बोली, दुबे, तुम्हारे मामले में बहुत कमजोर हो जाती हूं, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। फिर दुबे बोला, अब खुश हो जाओ, देखो मैं बिल्कुल सही हूं। फिर सबका ध्यान उस बात से हटाने के लिए दुबे बोला कि आगाह भैया, अब खाने में कितनी देर और लगेगी? आगाह बोला, श्रीमान बिल्कुल तैयार है, बस आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, चलो सब खाना खाएं, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी लल्लाट बोला, श्रीमान क्या इस झील में और भी हो सकते हैं ऐसे जीव? दुबे ने कहा, नहीं, शायद ऐसा एक ही था, यह ऐसा मेरा अनुमान है। कहीं से भटकता हुआ यहां आकर यह रुका था। बात का रुख खाने की ओर मोड़ दिया। सब के सब तिमैनेरपाल पर जाकर बैठ गए अनन्या का डर निकालने के लिए। मैंने लल्लाट से कहा, तुम जानते हो लल्लाट, अगर अनन्या की जगह कोई और होता तो वह बच नहीं सकता था। ये लड़की हमेशा मुझे अचंभे से भर देती है। आप सही कह रहे हैं श्रीमान, मुझे तो वह युद्ध याद है जब राजकुमारी ने अकेले पूरी पिशाच सेना को मार गिराया था। मैं उस वक्त खुद आश्चर्य में था कि एक कोमल सी दिखने वाली लड़की कैसे इतनी बड़ी सेना को हराने में कामयाब रही है। तुमने तो ललाट खाली एक युद्ध देखा है, मैंने तो विदार जैसे महापिशाच को भी अनन्या के सामने घबराते हुए देखा था। तभी वह बोली, आप दोनों मुझे बना रहे हो ना? अगर आज तुम नहीं होते दुबे तो वह अजगर मुझे मार डालता। मैं तुम्हें बना नहीं रहा अनन्या, बस तुम्हें यह बता रहा था कि यह कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं तो ना जाने कितनी और है जो आने वाली है। मैं यह नहीं चाहता कि तुम जैसी योद्धा जो मेरी ताकत है इतना घबरा जाएं। सब भूलकर भोजन का आनंद लो। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, दुबे, तुम जिसके साथ हो उसे कोई डर ज्यादा देर प्रभावित नहीं कर सकता, इसलिए मैं भी अब भयभीत नहीं हूं। मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हारे पास हर समस्या का निदान है। तभी आगाह भोजन थालियों में परोस कर ले आया। मैं उसके खाने का हमेशा मुरीद रहा हूं। मैंने बहुत जगह खाना खाया, पर जो बात उसके खाने में है वह किसी के खाने में नहीं थी। वह खाना बनाने में माहिर है। खाना परोसते ही सब टूट पड़े खाने पर। सभी को भूख ने व्याकुल कर रखा था। खाना बहुत ही लजीज बना था। सबने खाना खाकर आराम करना शुरू किया। मैं भी तिरपाल के एक कोने में लेट गया। अनन्या और नीला भी मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठ गई। वहां का वातावरण बहुत आनंदमय था। यदि उस घटना को छोड़ दे तो दिल किया कि कुछ दिन यहां का आनंद लिया जाए, पर अकेले मेरे अच्छा लगने से क्या था? वैसे भी सब लोग उस घटना से बुरी तरह भयभीत थे। मैं आगाह को चलने की तैयारी के लिए कहता। उससे पहले उसने मुझे कह दिया कि श्रीमान, सब कुछ यथावत कर दिया है, जब आप चाहें चलने को कह सकते हैं। वह हर पल मुझे हैरत में डालता रहा है। मैंने अनन्या से पूछा, मोहतरमा, अब क्या विचार है? किस बारे में दुबे जी? अरे, यहां से रवाना होने के लिए आप है, इस काफले के नायक हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा ही सब करेंगे। तब ठीक है, सब तैयार हो जाओ चलने के लिए। सब खड़े हो गए। तिरपाल को समेटकर घोड़ों पर रख दिया गया। सब अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर निकल लिए। अब काफिला वापस सही रास्ते पर आ गया। फिर चलने का वही तरीका रखा गया। नीला, ठाकुर और लल्लाट आगे थे और हम माल असबाब के पीछे चल रहे थे। अब घोड़ों की रफ्तार हमने तेज कर दी। धूप थोड़ा ज्यादा तो थी, पर हम भी उसके अभ्यस्त थे। लगभग 4 घंटे हम लगातार एक ही तार में चलते रहे। अब सूर्य काफी नीचे आ गया था और धूप ढल चुकी थी। इससे हमारी रफ्तार और बढ़ गई। तभी लल्लाट ने कहा, श्रीमान, अब मैदान ज्यादा समतल और हरियाली से भरे हो गए हैं। हमें चलते भी काफी समय हो गया है और सूर्य भी थोड़ी देर में डूब जाएगा। इसलिए आप यदि आदेश दें तो यहीं पर हम आज की यात्रा को विश्राम दें। मैंने भी गौर से देखा। यह जगह बहुत ही बेहतरीन और खुली थी। आसपास कोई जंगल नहीं था। दूर दूर तक इक्का दुक्का पेड़ थे। मैंने सबको वहीं पर रात बिताने के लिए कहा। सब अपने अपने घोड़ों से उतर गए। फिर सब लग गए शामियाना लगाने में। थोड़ी देर में 6 शामियाने लगा दिए गए। एक शामियाना भोजनालय का, एक मेरे लिए, एक ललाट और ठाकुर के लिए, एक आगाह और उसके आदमियों के लिए, एक घोड़ों के लिए और एक नीला और अनन्या के लिए। जब सब व्यवस्थित हो गया तो सब बाहर बिछाए तिरपाल पर एकत्र हो गए। सबके सब तिरपाल पर एक गोलाकार शक्ल में बैठ गए। सूर्य धीरे 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 पश्चिम की क्षितिज में डूबने की तैयारी। मैं था पंछी अपने अपने नीड की ओर लौट रहे थे।
बड़ा मनोरम दृश्य था। शीतल बयार हृदय को प्रफुल्लित कर रही थी। शरीर की थकान भी अब कम होना शुरू हो गई थी। हम लगातार 5 घंटे चले थे। घोड़ों को खुला छोड़ दिया था ताकि वो भी हलकान कर ले। तभी मैंने सबको एकत्र कर कहा कि हम सब आज रात एक एक कर पहर की पहरेदारी करेंगे। मैं आप लोगों की टुकड़ियां बना देता हूं। हर टुकड़ी में कम से कम 2 व्यक्ति रहेंगे। शामियानों के चारों ओर हम थोड़ी थोड़ी आग रात भर जलाएंगे ताकि कोई भी जंगली पशु नजदीक न आ सके। पहले पहर की टुकड़ी होगी ठाकुर और नीला की, दूसरे पहर की टुकड़ी होगी ललाट और आगाह की, तीसरे पहर की टुकड़ी होगी मेरी और अनन्या की, और चौथे पहर में वो चारों रसोइये रहेंगे क्योंकि उस समय सुबह हो जाती है। सबने इस बात का समर्थन किया। तभी सूरज पश्चिम में डूब गया और चारों ओर अंधकार हो गया। मैंने आगाह की ओर घूमकर कुछ कहना चाहा। इससे पहले ही वह बोल दिया कि श्रीमान, मैं समझ गया आपकी बात, आप शामियाने की ओर घूमकर देख लो। मैंने देखा शामियाने चमक रहे थे। लाजवाब आगाह, तुम हमेशा आगे रहते हो। अब मैं तुम्हारी तरफ से निश्चिंत रहूंगा दोस्त। वह मुस्कराने लगा। यह रोशनी शकूरा का ही आविष्कार था। उसने धूम्र रहित दियोका का आविष्कार कर लिया था। इनकी रोशनी बहुत ही ज्यादा थी। आप अंधकार में जमीन पर रेगती चींटी को देख सकते थे। तभी आगाह बोला, जनाब, यदि आप बुरा न माने तो मैं एक पेय आपको प्रस्तुत कर सकता हूं, जिससे शरीर की थकान एकदम गायब हो जाएगी और शरीर हल्का हो जाएगा। हां, यह शराब नहीं है। मैंने कहा, तब ठीक है दोस्त, ले आओ। मैं ऐसे शरबतों का बहुत शौकीन हो गया था। तुमने पहले भी मुझे ऐसे शरबतों को पिलाया है। मुझे तुम्हारे पेय हमेशा सुकूनदायक लगते हैं। फिर वह थोड़ी देर में हल्के हरे रंग का पेय मिट्टी के बर्तनों में रख ले आया। सबने पिया, हल्की मिठास लिए। वह बहुत स्वादिष्ट लगा, जैसे अंगूर का जूस हो। सबने 3-3 गिलास भर कर पिया। हम उसको गिलास ही कह सकते थे। वह मिट्टी के बने हुए गिलास थे। शरबत पीते ही हमारे शरीर की थकान वास्तव में धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। फिर मैंने कहा कि एक बार हम शामियाने का भी निरीक्षण कर लें ताकि हमें रात में कोई परेशानी न उठानी पड़े। मैंने सबसे पहले घोड़ों का अस्तबल देखा। वहां घोड़ों के लिए बेहतरीन सुविधा थी। में 2 सुंदर से बिस्तर अलग अलग लगे थे। वह बहुत बेहतरीन ढंग का था। आगाह और ललाट के शामियाने, उन पर अगस्त की छाल की रुई से बने सुंदर गद्दे थे। उन पर सुंदर रंगीन चादरें बिछी हुई थीं। इसी प्रकार सबके शामियाने सुंदर तरीके से सजे हुए थे। मेरा शामियाना कुछ ज्यादा सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। पीने के पानी के लिए सुंदर सुराही और मिट्टी का नक्काशीदार गिलास था। 2 बिस्तरों को मिलाकर एक बड़ा बिस्तर बनाया हुआ था। आगाह ने सजाया था मेरा शामियाना। वह जानता था कि अनन्या ने मेरे ही शामियाने में आकर सोना था। फिर आगाह खाने पीने के जुगाड़ में लग गया और मैंने ठाकुर, ललाट, नीला और अनन्या के साथ आग जलाने का प्रबंध करना शुरू किया। शामियाने के चारों ओर मैंने 4-5 जगह पर बड़े अलाव का प्रबंध किया। लकड़ियां वहां इकट्ठा कर दी और फिर खाने के बाद जलाने के लिए छोड़ दिया। सबको भूख ने सताना शुरू कर दिया था और उस पेय ने भी भूख को बढ़ा दिया था। थोड़े देर में आगाह ने सबको भोजनालय में आमंत्रित किया। वहां पर बहुत सुंदर व्यवस्था की हुई थी। सबके सामने लकड़ी की छोटे छोटे पीढ़े जैसे व्यवस्था की हुई थी। सब एक ही पंक्ति में बैठ गए। फिर चारों रसोइयों और आगाह खुद ने परोसना शुरू किया। शानदार तरीका था उनके परोसने का। एक ने सबके सामने थालियां लगा दी, एक ने गिलास और कटोरियां, और फिर एक ने खाना परोसना शुरू किया। आगाह ने हर बार की तरह कई तरह के पकवान बनाए थे। सबने मन भरकर भोजन किया। फिर आगाह और उसके साथियों ने भोजन किया। सबके भोजन के साथ बर्तन धोकर वापस बांध दिया। आगाह का नियम था कि हमेशा तैयार रहना चाहिए ताकि चलते समय व्यर्थ का समय न व्यय होए। सब अपने शामियाने में सोने चले गए। केवल नीला और ठाकुर ही जगे हुए थे, क्योंकि उनकी पहले पहर की पहरेदारी थी। दोनों सजग थे। उन्होंने अपने धनुष और बाण और तलवार अपने पास रखे हुए थे। ठाकुर ने कहा कि सुनो नीला, हम पहले अलाव जला लेते हैं, फिर दोनों शामियानों के चारों ओर घूमकर पहरा देंगे। उन्होंने अलाव जला दिए, फिर पहरा देने लगे। जिन अलाव में आग थोड़ी कम पड़ती तो उसमें वो लकड़ी डाल देते। ठाकुर और नीला पूरी मुस्तैदी से शामियानों की देखभाल में लगे थे। बीच में अलाव लकड़ियां डालकर उनकी आग में गति दे देते थे।
नीला को महसूस हो गया था कि ठाकुर का उसके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। उसे ठाकुर अच्छा भी लगता था, पर वह चाहती कि ठाकुर अपनी तरफ से फल करे। उधर ठाकुर बहुत ही शर्मीला था। वह चाहता था कि किसी तरह यह पता चल जाए कि नीला के हृदय में उसके प्रति क्या है। दोनों बस यही चाहते थे कि पहल दूसरा करे। ठाकुर ने एक जगह खड़े होकर दूर तक अंधेरे में निगाह मारी। उसे कुछ भी संदेहास्पद नहीं दिखा। मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगा। उसे महसूस हुआ कि नीला को सर्दी लग रही है, तो वह बोला, मोहतरमा, मुझे लग रहा कि मौसम काफी ठंडा हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप किसी भी अलाव के पास बैठ जाओ और मैं बीच बीच में चक्कर काट कर आता रहूं। आप क्या कहती हैं? नीला को ठाकुर का अपने प्रति सोचना अच्छा लगा, लेकिन उसने कहा, आपको भी तो सर्दी लग रही होगी। बात तुम्हारी ठीक है, पर मैं थोड़ा प्राकृतिक रूप से ज्यादा बर्दाश्त कर सकता हूं आपकी अपेक्षा, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। नीला ने कहा, तब ठीक है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया ठाकुर। उसके प्रति उत्तर से ठाकुर मुस्करा दिया। थोड़ा देर मेरे पास बैठे जाओ, फिर चक्कर लगा लेना। ठाकुर उसके समीप ही बैठ गया। ठंड तो उसे भी लग रही थी, पर वह नीला के प्रति ज्यादा सावधान था। नीला ने कहा, ठाकुर, मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना, उसका सही सही जवाब देना। इन दिनों आप मेरा विशेष ध्यान दे रहे हो, इसका क्या कारण है? उसके सवाल से ठाकुर हकबका उठा, बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नीला ने फिर मजा लेते हुए कहा, मतलब तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं? फिर ठाकुर हड़बड़ा उठा और बोला, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। फिर क्या बात है ठाकुर साहब? अब वह फंस चुका था। बोला, नीला जी, सच बात यह है कि मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं कि सच कह सकूं। पता नहीं आप क्या सोचेगी मेरे बारे में। सच कह दो ठाकुर, ताकि परिणाम तो जान सको, वरना सोचते और शर्माते रह जाओगे और तुम्हारी जगह कोई और बही बात कह जाएगा और तुम ठगे रह जाओगे। इसलिए जो कहना कह डालो। उसे नीला की बात समझ आ गई। वह भयभीत हो गया। नीला के खोने से नीला को उसका इस प्रकार दुखी होना अच्छा नहीं लगा, पर उसके पास भी कोई चारा नहीं था। तभी ठाकुर ने पूरी हिम्मत जुटाकर नीला को अपना प्रेम निवेदन एक ही सांस में सुना दिया। सुनाने के बाद उसने गहरी सांस भरी और नीला के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। नीला को उसका प्रणय निवेदन सुनकर हंसी आ गई। वह काफी देर हंसती रही। ठाकुर को लगा कि उसने कुछ गलत कह दिया, इसलिए वह हंस रही है। उसने कहा, नीला, मैं जिस तरह कह सकता था कह दिया। अगर आपको सही नहीं लगा तो मैं क्षमा मांगता हूं। नीला को लगा कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए उसे भी उसका निवेदन स्वीकार कर लेना चाहिए। उसने कहा, ठाकुर, मैं भी तुमसे ही प्यार करती हूं, पर मैं चाहती थी तुम पहले स्वीकार करो। ठाकुर उसकी सहमति सुनकर खुशी से नाचने लगा। नीला, तुम सिद्ध करो, ये एक हकीकत है जो मेरे कानों ने सुना है, कहीं कोई ख्वाब तो नहीं है। नीला ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कर कहा कि यह एक सच है ठाकुर, एकदम सत्य। तभी ठाकुर ने उसे गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे से चिपके काफी देर खड़े रहे। फिर नीला ही बोली, जनाब चलो एक चक्कर लगा ले, हमारा प्रहर समाप्त होने वाला है। ठाकुर जल्दी से अलग हुआ और बोला, चलो चक्कर लगा आते हैं। उन्होंने एक चक्कर पूरा किया ही था, तभी आगाह और ललाट आ गए। आगाह ने कहा, अब आप दोनों आराम करो, हम दोनों अब पहरा देंगे। ठाकुर और नीला अपने अपने शामियाने में चले गए। नीला ने देखा अनन्या गहरी नींद में सो रही थी। वो भी दूसरे बिस्तर पर लेटकर सो गई। इधर दुबे एक नींद सोकर जागा। उसे लघु शंका का एहसास हुआ तो वह चलकर बाहर आया। तारों के हिसाब से दूसरा प्रहर शुरू हो गया था। वह लघु शंका से फारिग हो वापस अपने शामियाने में आकर लेट गया। अभी एक प्रहर भर वो सो सकता था। वह दोबारा सो गया। लगभग एक पहर से पहले वह जग गया। उसने सुराही का पानी पिया, फिर वहीं पड़ा अपना धनुष और तलवार उसने उठा ली और शामियाने से बाहर आया। उसने दूर से देखा लल्लाट और आगाह पूरे मुस्तैद थे। वह चलता हुआ उनके पास पहुंचा। बोला, जाओ तुम दोनों आराम करो, अब मैं संभालूंगा। आगाह ने कहा, श्रीमान, अभी राजकुमारी नहीं आई। दुबे ने कहा, तुम जाओ, वह आ जाएगी। वो दोनों चले गए। थोड़ी देर में राजकुमारी आ गई। उसने तलवार कमर में बांध रखी थी और धनुष हाथ में ले रखा था। मेरे पास पहुंचकर उसने एक भरपूर अंगड़ाई भरी, फिर मेरे करीब ही बैठ गई। मुझसे बोली, आपकी अब तक की रात कैसे गुजरी? मैंने कहा, बेहतरीन गुजरी, जमकर सोया दोपहर। और तुम्हारी कैसी रही? ज्यादा अच्छी नहीं गुजरी, क्यों? मैंने पूछा। तुम्हारे बिना अब तुम्हारी आदत पड़ गई है, जब तक तुम करीब नहीं रहते।
तब तक नींद नहीं आती। मैंने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, यह आदत सही नहीं अनन्या, बदल डालो। आदतें बड़ी तकलीफ देती है प्रिय। यह आदत नहीं बदल सकती, बाकी और कोई और हो शायद। महाबली, अब ये आदतें बदलने वाली नहीं है, अनन्या ने दूबे से कहा। चलो कोई बात नहीं, पर इन आदतों का आदी भी बनना सही नहीं है, बाद में तकलीफ देह हो जाती है, दूबे ने अनन्या से मुस्कुराते हुए कहा। तो अनन्या मुस्कुरा उठी। महाबली, दुख का भय इस आदत को बदल नहीं सकता। ये आदतें ही जीवन को सुखद एहसास देती है। आओ थोड़ा बाहर टहल कर आते हैं, दूबे ने अनन्या से कहा। फिर वह उठकर अपने शिविर से बाहर आ गया। उसके पीछे पीछे अनन्या भी आ गई। अभी सुबह होने एक घड़ी रात बाकी थी। आसमान में तारे हल्के हल्के दिखाई पड़ रहे थे। रात का मुसाफिर चांद घर वापसी के लिए तैयार हो रहा था। तभी दूबे को एहसास हुआ कि कोई खतरा आने वाला है। दूबे ने अनन्या को बताया कि शायद कोई खतरा आने वाला है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि खतरा क्या है? अनन्या ने दूबे की ओर देखते हुए पूछा। तुम आओ मेरे साथ, उस पेड़ पर चढ़कर हम अपने आसपास का मुआयना कर लेते हैं। दूबे वहीं पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने चारों ओर देखा, तभी काफी दूर उसे कुछ काले साए हिलते हुए दिखाई पड़े। पहले तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या है, पर जब दूबे ने गौर से देखा तो हैरत से उसकी आंखें फैली गई। वो गरीड थे। गरीड लकड़बग्घे जैसा दिखने वाला यह जानवर इतना ताकतवर है कि यदि वो शेर को घेर ले तो उसको भी मार डाले। ये हमेशा समूह में ही शिकार करते हैं। इनकी और सबसे बड़ी खासियत है, ये मौत से भी नहीं डरते। एक बार में आगे बढ़ जाए तो फिर पीछे कभी नहीं हटते। ये लगभग 100 के आसपास का झुंड था जो हमारे शिविर की ओर ही आ रहा था। उनकी रफ्तार देखकर मुझे लगा कि वो मुश्किल से आधी घड़ी में हमारे शिविर के पास होंगे। मैं तेजी से नीचे उतरा। मेरे जैसा जिंदा दिल इंसान भी घबरा उठा था। मुझे इस तरह घबराया देखकर अनन्या भी घबरा गई। उसने घबराकर मुझसे पूछा कि क्या हुआ महाबली? अनन्या मौत हमारे शिविर की ओर दौड़ी चली आ रही है। मेरी बात वह समझ नहीं पाई, तो उसने दोबारा मुझसे पूछा, हुआ क्या? गरीड आ रहे हैं हमारे शिविर की ओर। मैंने संक्षेप में उसे उनके बारे में बताया। सुनकर वह भी घबरा उठी और बोली, अब हमें क्या करना होगा? चिंता की कोई बात नहीं है। सबको जल्दी जगा कर लाओ और कहना कि सब अपने अपने धनुष और बाण लेकर आएंगे। जितने भी बाण हैं हमारे पास, वह सबके एक जगह एकत्र कर लो, और वह तेज विष भी लेकर आओ जिसके स्पर्श से ही हाथी की मौत हो सकती है। अनन्या तेजी से शिविर की ओर भागी और मैं आगाह और लल्लाट को बुलाने चला गया, जो इस समय पहरे पर थे। सबको अनन्या ने पहले से ही बता दिया, इसलिए सब पूरी तरह तैयार थे। मैंने सबको शिविर के चारों ओर खड़ा कर दिया और सबको यह समझा दिया कि हमारा एक तीर भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जैसे ग्रीड जद में आए, सब निशाना साध कर मारना, ताकि दूसरे तीर की आवश्यकता न पड़े। सब शिविर के चारों ओर फैल गए। थोड़ी ही देर में गरीड दिखाई पड़ने लगे थे। जैसे ही वो जद में आए, हमने उन पर तीरों की बारिश कर दी। सबके निशाने सधे हुए थे, इसलिए गरीडों की लाशें बिछने लगीं। थोड़ी देर में उनकी संख्या आधी से कम हो गई। इस जाति की जो खासियत थी वह सबने देखी। मरते रहे पर पीछे हटे नहीं। फिर थोड़ी देर बाद उनकी संख्या गिनती की रह गई। हम लोग थोड़ी थोड़ी देर में तीर चलाते रहे। हमें जब तक विश्वास नहीं हो गया कि सारे ग्रीड मारे गए। हम लोग अब सुबह का इंतजार करने लगे। मैं सोचकर हतप्रत था कि कैसे मेरी छठी इंद्री ने हमें बचा लिया था। अगर हम सोने चले जाते तो निश्चित था हमारी मृत्यु हो जाती, क्योंकि ये मांसाहारी शेर को भी नहीं गिनते। ये बहुत ढीठ जानवर है। ये हमेशा झुंड में रहते हैं और उसी में शिकार करते हैं। और इससे भी खतरनाक बात यह थी कि ये मरना मंजूर करते हैं, लौटना नहीं। अगर इनके झुंड का कोई वापस लौट गया तो यह मिलकर उसे मार डालते हैं। अंधेरा धीरे धीरे छट गया। अब स्पष्ट दिखने लगा था। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला था। जो भी हम में से गिरीड को जानता था, वह अब भी अपनी जगह पर मुस्तैद थे। सुबह होते ही मैंने सबको कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है, सब खड़े हो जाओ। मैं आगाह की ओर मुड़ा और बोला, तुम्हें बताना तो नहीं अब क्या करना है? जी श्रीमान, मालूम है, बस आधा घंटा लगेगा। सब हम दोनों का मुंह देख रहे थे। ठाकुर बोला कि आपने क्या ऐसा कहा जो हम नहीं सुन सके? आगाह ने सुन लिया। आगाह इनको बताऊं? मैंने कहा। आगाह बोला कि श्रीमान कह रहे कि जितनी जल्दी हो ये जगह छोड़ दो। मैंने जवाब दिया कि ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। अनन्या ने घबराते हुए मुझसे पूछा कि क्या कोई और खतरा है? हाँ,
मैंने कहा, इन गरीड़ों के बारे में जो मैंने सुना है उसके हिसाब से इनका एक और दल है जो दूसरी दिशा में शिकार ढूंढने गया होगा। जब उन्हें इनकी लाशों की गंध मिलेगी वो इधर ही मुड़ जाएंगे। अब वो कितने हैं पता नहीं। तो दोस्तों, इस पार्ट को मैं यही समाप्त करता हूं। क्या यह सफर और ज्यादा रोमांचक होने वाला है? क्या हम अपने किसी किरदार को खोने वाले हैं? क्या है इस कहानी का रहस्य जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और इंतजार करें हमारे अगले पार्ट का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप आने वाली और कहानियों से जुड़े रहें। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।